चलिए हाँ हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं स्क्वायर अर्थात वर्ग। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग विषय में आज देखेंगे, यानी उसका एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, यानी सारे चीज को हम लोग देखेंगे इसका कैसे निकालते हैं। अगर बात कहा जाए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर विषय में आज देखते हैं। स्क्वायर की अगर बात कहा जाए तो स्क्वायर की पहचान होती है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, यानी ऑल साइड आर इक्वल्स। ओके, आगे देखना, यहां से मैंने कहा कि सभी भुजाएं बराबर हुए, अर्थात हम ले सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी ऑल साइड आर इक्वल। पेरीमीटर अगर निकालना है किसी भी प्रकार का, कैसे भी चित्र हमें बना रहे हैं, अगर चित्र जैसा भी बना रहे बट जो भी पेरीमीटर निकालेंगे अर्थात परिमाप, तो क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो सभी भुजाओं का योग आकार कैसा भी बना रहे, बस जितनी भुजा आपको दिखाई दे, अगर 10 दिखाई दे तो 10 को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। अगर 5 दिखाई दे तो 5 को ऐड कर दीजिए। जब सबको ऐड कर देंगे तो जो मिलेगा आपको वही क्या होगा, उसका पेरीमीटर। यानी मैंने कहा कि पेरीमीटर को दर्शाएंगे हम लोग पी से। P इक्वल टू होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों भुजाओं का सम है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। जब सभी भुजाएं दूसरे के बराबर हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी ए बी के जो ए बी लिखा है यहाँ से पूरे जगह लिख सकते हैं ए बी प्लस बी, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, यानी BC के जगह भी AB, CD के जगह भी AB, DA के जगह भी AB। ये किससे किए हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखना चारों भुजाएं क्या हो गई, यहाँ बराबर हो गई, तो चारों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4AB। जो AB है यहाँ क्या इसका भुजा है, अर्थात जिसको बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं, साइड। तो आपकी नया फॉर्मूला बन गया कि परिमाप बराबर होता है 4 गुणे साइड अर्थात भुजा। आपका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इसका जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसका जितना लेंथ होता है उतने क्या होता है, इसका ब्रीथ होता है। जितना लेंथ उतने क्या होगा, ब्रीथ होगा। जब दोनों बराबर हुआ तो मैंने कहा एरिया को ए से प्रदर्शित करेंगे। ए बराबर लिखेंगे ए बी इंटू बी सी। हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर क्या है, बी सी है, तो यहां से लिख दिए जो ए बी इंटू ए बी, तो 2 ए बी मिले, दोनों क्या हो गया, मल्टीप्लाई, अर्थात मिला हमें ए बी का स्क्वायर। ए बी को हम बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं, साइड, अर्थात हमारा साइड का स्क्वायर। क्या हो गया, ये हमारा एरिया। अब एरिया आया तो अब देखिए डायगोनल। डायगोनल क्या होता है कि किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक एक सीधी लाइन खींचिए, या B से D खींचिए, या A से C, या C से A, या B से D, या D से B। जो भी लाइन खींचेंगे एक कोने से दूसरे कोने जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल। ठीक है, अब उसके बाद देखना, जैसे डायगोनल आया तो यहाँ पे डायगोनल में दोनों तरफ से डायग्राम बना दिया, यानी देखा कि यहाँ जो डायगोनल आया है कैसे आया है। देखना मैंने कहा कि एक बार यहाँ से लिया ABC में, इस वाले ट्रायंगल में, दूसरा मैंने उधर से ले लिया यानी DBC में, है डायगोनल। अब ये डायगोनल है तो यहाँ से यहाँ लगाया जाता है पाइथागोरस प्रमेय। 90 के जो सामने होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे बोलते हैं कर्ण अर्थात हाइपोटेनस। ठीक है, और 90 के जब यहाँ पर कोई एंगल की नहीं बात हुआ है, 2 जो भुजा बच गए, साइड बच गए, उसमें से किसी के आप लंब ले सकते हैं, किसी को आधार। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H से हाइपोटेनस। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर कहा जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। यहाँ बीच में प्लस है, यदि कोई बच्चा लिख दे रहा है कि लंब यहाँ और आधार को वहां, तो भी गलत नहीं है। प्लस है तो आगे पीछे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है,
तो मैंने कहा यहाँ से हाइपोटेनस की स्क्वायर यानी h के स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब देखें हम लोग की जो AC है, जो AC है, तो यहाँ से मैंने कहा AC ये क्या हो गया कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर। उसके बाद मैंने कहा दोनों में से लिया मैंने, यानी AB का स्क्वायर, उसके बाद क्या लिया मैंने BC का स्क्वायर। यहाँ पे यदि कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है, अगर स्क्वायर यहाँ से हटता है तो जो भी नंबर इधर होगा क्या हो जाएगा, वह कड़ी के अंदर, क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर। तो कड़ी के अंदर ये हो जाएगा। अब देखना AC, अब मैंने कहा कि यहाँ पे साइड क्या है आपके बराबर है। जब बराबर है साइड तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर क्या है BC, AB बराबर BC। जब AB बराबर BC है यानी AB का स्क्वायर फिर प्लस में BC बराबर क्या है AB, फिर क्या लिख दिया गया यहाँ पे AB। अब दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 2AB का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर होता है कड़ी के अंदर, अगर किसी अंक का स्क्वायर है तो उसका बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट में है जिससे 4 होता है, तो 4 का जो ये क्या स्क्वायर रूट है, बाहर क्या आता है इसका 2 आता है। यदि आपके अंडर रूट में 16 है तो बाहर क्या आता है इसका 4 आता है। अगर किसी के पावर में 2 है तो उसका बाहर निकले क्या हो जाएगा पावर A, क्या हो जाएगा पावर A। अब यहाँ से AB को हम क्या मान रहे हैं साइड, क्या माने हैं साइड, अर्थात जो डायगोनल है अंडर रूट 2 इंटू साइड। अब डायगोनल को हम लोग बीच से प्रस्तुत कर सकते हैं इक्वल टू अंडर रूट इंटू साइड। अब देखिए जहां भी आपके पास लिखा गया है, जैसे बोला यहाँ साइड, यदि आपका साइड मीटर में दिया, किसमें दिया है मीटर में, तो आपका यहाँ मात्रक जो आएगा मीटर आएगा। अगर ये भुजा आपको सेंटीमीटर में दिया है, भुजा किसमें लिखेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है, जिसमें होगा उसी में लिखेंगे। यहाँ पे साइड स्क्वायर है, अगर मीटर होगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर सीएम में भुजा दिया है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो भी होगा यूनिट मात्रक जिसमें रहेगा उसी में हम लिखेंगे। क्वेश्चन देखिए बता दे रहे हैं इस पे, देखिए छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया है, आपके पास साइड आपको दिया गया है, साइड दिया है, साइड बोल दिया आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या निकालना है पेरीमीटर, क्या निकालना है पेरीमीटर। आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। वर्ग है स्क्वायर तो इसका नाम ही स्क्वायर है, तो इसकी चारों भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। इसके मतलब सभी भुजाएं कितनी की हैं 5-5 सेंटीमीटर, 5-5 सेंटीमीटर तक 5 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप सीधे लिखिए 4 इंटू 5, कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। एरिया चाहिए, आप देख रहे हैं कि एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है तो एरिया लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, कितना आ गया 25। आपको डायगोनल चाहिए, क्या है अंडर रूट में 2 इंटू साइड, ठीक है। सेंटीमीटर है तो आप यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। अब डायगोनल के चाहिए तो कड़ी में 2 है और साइड कितना दिया है पास 5, मल्टीप्लाई लिखिएगा, फिर d बराबर लिखिएगा, इसको इधर कर लीजिएगा, इसको इधर, सेमी में है तो क्या लिखेंगे आप सेमी। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपके पास चाहेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, या जैसे बताया गया वैसे पूरी एक एक वैल्यू पुट करते जाइए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक देखें, नेक्स्ट में देखेंगे आगे रेक्टेंगल का। ओके, थैंक्स।